नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मंदिरों का देश भारत में इन दिनों एक ऐसे मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है जिसके आगे सोचिए दुबई के बुर्ज खलीफा का टिक पाना नामुमकिन है। और इसी नामुमकिन कार्य को करने वाले कोई और नहीं, यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी बाबा है। सोचिए 700 करोड़ की लागत, 167 मंजिला मंदिर, सनातन संस्कृति में आधुनिक इंजीनियरिंग का तड़का, ये सब कुछ श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में दिखेगा। जी हाँ, और इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रातों रात उड़ी खाड़ी देशों की नींद, गगनचुंबी हिंदू मंदिर की भव्यता ऐसी, बुर्ज खलीफा की चमक पड़ेगी फीकी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास गवाह रहा है कि हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आक्रांताओं से लेकर मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को अपना निशाना बनाया, लूटपाट से लेकर जमकर तबाही मचाई, लेकिन भारत की धरती से हिंदुत्व को खत्म नहीं कर पाए और जिसे अब विश्व पटल पर उभारने का कार्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे समय से कर रहे हैं। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों की रौनक आपको साफ नजर आएगी। प्रदेश सरकारें जहां मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्यों में जुटी हुई है, तो वहीं मोदी सरकार विदेशी धरती को हिंदू मंदिरों की भव्यता और दिव्यता से जोड़ रही है। तभी तो सोचिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर महाकाल लोक तक मंदिरों में विदेशी लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। विश्व भारत की आध्यात्मिक दुनिया की ओर खींचा चला आ रहा है और अब इसी कड़ी में मुस्लिम देशों की भी एंट्री हो चुकी है। मोदी की दीवाने हुए खाड़ी देश, मुस्लिम धरती पर भव्य हिंदू मंदिर, गगनचुंबी मंदिर के आगे गायब बुर्ज खलीफा। तो भारत से 7 समुद्र पार खाड़ी देश अब हिंदुत्व के रंग से छूते नहीं है। तभी तो जब पहली दफा दुबई में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ, कट्टरपंथियों के चेहरे एकदम से लाल हो गए। पहली बार सोचिए, मुस्लिम धरती पर 16 देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना हुई। दुबई की धरती पर भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना ने ये साबित कर दिया कि भाई मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। और अब वृंदावन में एक ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसके आगे दुबई का बुर्ज खलीफा अभी से गायब हो गया है, या फिर यूं कहें कि मंदिर की भव्यता के आगे बुर्ज खलीफा अभी से फीका पड़ चुका है। गगनचुंबी बुर्ज खलीफा दुबई की शान, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेहतरीन नमूना जिसकी लंबाई और लग्जरी ने पूरी दुनिया को अब तक पागल बना रखा था। कहते हैं कि बुर्ज खलीफा की खूबसूरती, इसकी डिजाइनिंग, इसकी लग्जरी लोगों को रोमांच से भर देती है। 200 फ्लोर का ये दुनिया का इकलौता ऐसा टावर है जिसमें रहने का ख्वाब आज भी हर कोई देखता है, लेकिन अब भगवान कृष्ण की धरती पर एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिसकी गगनचुंबी लंबाई बुर्ज खलीफा को भी फेल कर दे। इस वक्त भगवान श्री कृष्ण को समर्पित वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है जिसे नाम दिया गया है चंद्रोदय मंदिर। तो इसी मंदिर की सोचे ऊंचाई कुतुब मीनार से 3 गुना ज्यादा होगी, यानी कि 210 मीटर लंबाई होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा। मंदिर की बनावट ऐसी होगी कि केवल ऊंचाई नहीं बल्कि गहराई भी अधिक होगी ताकि नींव भी उतनी ही मजबूत रहे। ये इमारत लगभग 55 मीटर गहरी होगी और इसका आधार 12 मीटर तक ऊंचा होगा, जबकि दुबई का बुर्ज खलीफा मात्र 50 मीटर ही गहरा है। जो कि देखिए, चंद्रोदय मंदिर हर लिहाज से कुदरत के कहर से सुरक्षित रहे, इसलिए आपदा के लिहाज से भी इसे काफी ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। 8 रिएक्टर स्केल से अधिक तीव्रता का भूकंप भी इसे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा और इसके अलावा इसमें प्रयोग किए जाने वाले कांच और अन्य सामान भी भूकंप रोधी होंगे। कुल 511 पिलर वाला ये मंदिर भार सहन करने की क्षमता रखेगा और 170 किलोमीटर की तीव्रता के तूफान को भी झेलने में पूरी तरह से सक्षम होगा। अब मैं आपको पॉइंट्स में समझाती हूँ कि किस तरह से चंद्रोदय मंदिर के आगे दुबई का बुर्ज खलीफा, उसकी चमक कैसे फीकी पड़ सकती है। पहली बात तो ये कि 10 एकड़ में अंडरग्राउंड पार्किंग के अलावा सड़क निर्माण और अन्य सुविधाओं को मिलाकर इसके निर्माण में कुल 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस वक्त। मंदिर सोचिए 200 साल में अब तक का सबसे मॉडर्न मंदिर होगा। इस मंदिर में बनाए जाने वाले पार्क में 4D तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाओं के बारे में बताया जाएगा। तीसरी बात यह कि मंदिर के आसपास प्राकृतिक वनों का वातावरण तैयार किया जा रहा है और यमुना जी का प्रतिरूप तैयार कर नौका विहार जैसी सुविधाएं भी इसमें मिलेंगी। 70 मंजिला इस इमारत के शुरुआती 3 तलों पर चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण बलराम के मंदिर के अलावा अन्य तलों पर
आगतुला के लिए गैलरी, टेलीस्कोप सुविधा और अन्य सुविधाएं होंगी। इसके अलावा सोचे कि मंदिर में लगाई जाने वाली लिफ्ट की तीव्रता 8 मीटर प्रति 2 सेकंड होगी और साथ ही इमारत के टेढ़े होने पर भी ये सीधी ही चलेगी। मंदिर चारों तरफ से जंगल से कवर्ड रहेगा। कुल मिलाकर 12 वन होंगे, जिसमें खजूर के वन, वट वृक्ष, तुलसी का वन और निधि वन, ये सब कुछ शामिल होगा। अब सोचे ना कि भले इस मंदिर की नींव अखिलेश यादव की सरकार में रखी गई हो, लेकिन योगी सरकार ने मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो एक बुलेट की रफ्तार से चल रहा है और उम्मीद यही है कि कुछ ही महीनों में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसलिए अभी से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मंदिर की गगनचुंबी ऊंचाई बुर्ज खलीफा की रौनक को भी फीकी कर रही है।